वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस में फिर से सब बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर दैट इज चैप्टर 19 क्लास 11th का, जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर है ये, और इसमें आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की स्टडी आज हम करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन कहा जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बन रही है उसके एलिमिनेशन को, बॉडी से बाहर निकालने को कहते हैं एक्सक्रीशन। डेफिकेशन और एक्सक्रीशन में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन एंड डेफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड विच टेक्स प्लेस थ्रू एनएस इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज डेफिकेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी में वाटर और सॉल्ट के कंटेंट को रेगुलेट करना, जो बॉडी की टेंडेंसी, बॉडी सेल्स की टेंडेंसी होती है, दैट इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। होम्योस्टैसिस बॉडी के अंदर कांस्टेंट फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखना, बाहर जो भी फ्लक्चुएशन हो लेकिन बॉडी के अंदर मेंटेन किया रहना, टेम्परेचर को मेंटेन किए रहना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर एलिमिनेट करके वाटर का मेंटेनेंस, जो भी बॉडी के सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। ऑस्मोलैरिटी यूनिट है, दैट इज यूनिट जो है ये किसी कंसेंट्रेशन मेजर करने के लिए ये होती है। एक ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। 1 लीटर में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो वो कहलाती है ऑस्मोल, जिसको हम मिली ऑस्मोल कहते हैं। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं? ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो कि है किडनी। सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है लंग्स, लिवर और स्किन। ठीक है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, और बाकी जो जिस पार्ट से थोड़े बहुत एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बाहर निकाले जाते हैं वो सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आते हैं, जिसमें है लंग, लिवर और स्किन। लंग्स एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पता है आपको। लिवर जो है ये डिकम्पोज करता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन पता है आरबीसीज में होते हैं, ये जो आरबीसीज जो डेड हो जाते हैं उनके हीमोग्लोबिन को, क्योंकि आरबीसीज का एक लाइफ टाइम पीरियड होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद जब आरबीसीज डेड हो जाती हैं तो उसका हीमोग्लोबिन भी डिग्रेड हो जाता है। ये हीमोग्लोबिन डिग्रेड करके 3 पिगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, 3 पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन और यूरोक्रोम। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और यूरोक्रोम। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये एक्सक्रीट होता है थ्रू बाइल। ठीक है, बाइल से आता है और ये फीकस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। जबकि यूरोक्रोम जो होता है ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो ये तीनों जो होते हैं ना ये येलोइश कलर प्रोवाइड करते हैं फीकस को, ये दोनों, और यूरोक्रोम यूरिन को। लिवर का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ये बनाते हैं यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन पूछा जाए कहाँ होता है तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में होता है। NH3 से, अमोनिया से, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, NH2, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया NH3 ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल NH2CO NH2 बनता है, प्लस वाटर रिलीज होती है, H2 रिमूव होता है। ये प्रोसेस, ये जो यूरिया बन रहा है, यूरिया सिंथेसिस का प्रोसेस, ये कहाँ पे हो रहा है? ये लिवर में हो रहा है।
ठीक है। तो मैक्सिमम यूरिया कंटेंट कहाँ पे होगा? जो लिवर से निकलने वाली वेन होगी, हेपेटिक वेन में होगी। और मिनिमम यूरिया कंटेंट किस में होता है? रीनल वेन, जो किडनी से निकल रही है उसमें मिनिमम यूरिया, क्योंकि इसमें प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो प्यूरिफिकेशन जब हो रहा है तो वेन्स में कम यूरिया आएंगी। तो ये कहाँ पे सबसे कम कहाँ पे होगा? किडनी वाली वेन में, रीनल वेन में। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? हेपेटिक वेन में, ठीक है, क्योंकि बन ही रहा है ये लिवर में। ये जो यूरिया बनने का प्रोसेस है, जो साइकिल है, उसे हम कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल या यूरिया साइकिल, या साइंटिस्ट के नेम पे इसे रखा गया है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, ठीक है। कहाँ पे हो रही है? ये लिवर में हो रही है। तो NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड ये यूनाइट करके पहले बनाते हैं कार्बोमिल फॉस्फेट। कार्बोमिल फॉस्फेट ये रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सब लिवर सेल के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया में NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोमिल फॉस्फेट बनाते हैं। फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्निथिन उससे जुड़ती है और बनाती है सिट्रोलिन, ठीक है। सिट्रोलिन से फिर ऐड करता है एक मॉलिक्यूल एस्पार्टेट, और एनर्जी यूज होती है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एटीपी से एटीपी बनती है और आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। आर्जिनोसक्सिनेट टूट जाता है आर्जिनिन में और फ्यूमरेट में। आर्जिनिन फिर बनाता है यूरिया और ऑर्निथिन। ये कंप्लीट प्रोसेस कार्बोमिल फॉस्फेट का बाद का ऑर्निथिन का जुड़ना, एस्पार्टेट का जुड़ना, आर्जिनोसक्सिनेट का टूटना, दिस ऑल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो ऑर्निथिन यहाँ बनेगा फिर ये यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। एंड प्रोडक्ट इसका क्या है? यूरिया, ओके। यूरिक एसिड फॉर्मेशन ये भी लिवर में होता है और बहुत लिटिल अमाउंट में किडनी में होता है। ये प्यूरिन बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्यूरिन बेस के डिग्रेडेशन से होता है, ठीक है, जिसके डीएनए बने होते हैं, प्यूरिन और pyrimidines के बने होते हैं। तो इसमें प्यूरिन के डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये भी ज्यादातर लिवर में ही होता है। इन यूरिकोटेलिक एनिमल्स जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। यूरिकोटेलिक एनिमल्स ये एक्सेस नाइट्रोजन जो प्यूरिन में चेंज होता है, प्यूरिन डिग्रेड होता है ज़ैंथीन में और ज़ैंथीन फिर यूरिक एसिड में बन जाता है। ये प्रोसेस लिवर में हो रहा है। तो प्यूरिन कैसे टूट रहा है? प्यूरिन पहले ज़ैंथीन में टूटता है, ज़ैंथीन फिर यूरिक एसिड बनाता है। कुछ एनिमल्स में यूरिक एसिड एलेंटोइन में बदल जाता है, जैसे कि टेलियोस्ट फिशेस में, ठीक है। ये एलेंटोइन ये ऑक्सीडाइज होकर के यूरिया बनाता है, जैसे फिश और एम्फीबिया में, या फिर ये हाइड्रोलाइज होकर के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे कि मेराइन इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो इस पाथवे में ही देखिए यूरिक एसिड भी है, यूरिया भी है और अमोनिया भी है। यूरिक एसिड जो है ये बन रहा है थ्रू प्यूरिन से बन रहा है, प्यूरिन के डिग्रेडेशन से क्या बन रहा है? यूरिक एसिड बन रहा है। तो यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक एनिमल्स में यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। कुछ जो टेलियोस्ट फिशेस हैं उसमें यूरिक एसिड टूट जाता है, एलेंटोइन बना लेता है। फिर फिशेस और एम्फीबियंस जो होते हैं ये यूरिया रिलीज करते हैं। ये कैसे बनता है? एलेंटोइन के ऑक्सीडाइज होने से यूरिया बनता है। और मेराइन इनवर्टिब्रेट्स जो पानी वाले ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें अमोनिया, क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए अमोनिया उनमें मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो यूरिया हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लिवर में कुछ अमीनो एसिड ये क्रिएटिन और क्रिएटिनिन का भी फॉर्मेशन करते हैं। क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन दैट इज आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनका फॉर्मेशन भी लिवर में होता है।
मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? लिवर में हो रहा है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन है ये फीकस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से, फिर एनस से बाहर चले जाते हैं। स्किन, बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन, जैसे अमीबा में, हाइड्रा में, स्पॉन्जेस में, स्टार फिशेस में भी कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, इनमें भी डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। मैमल स्किन की बात करें तो मैमल्स में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। स्वेट ग्लैंड से जो रिलीज्ड स्वेट होता है उसमें 99.5% वाटर होता है, मेनली वाटर है। इसके अलावा इसमें NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड होता है। ज़्यादा NaCl निकलने से, मतलब ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है और आप नमक कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अगर बॉडी में NaCl की कमी हो गई, तो गर्मियों में बहुत बार ऐसा होता है कि मसल क्रैम्प्स, रात में सोते समय मसल क्रैम्प्स लग जाते हैं, ठीक है। बहुत तेज पैर में दर्द, जो काफ मसल होती है नी के नीचे वाली मसल, वहाँ पे बहुत जोर का दर्द होता है जिसे मसल क्रैम्प्स कहते हैं। ये होता है किसकी वजह से? ये NaCl की कमी से होता है। जैसे आपने गर्मी में कोई फास्ट रख लिया, फास्ट में जनरली नमक नहीं खाते हैं, तो फास्ट रखने पे क्या हो, बॉडी में NaCl की कमी हो जाएगी, स्वेटिंग भी हो रही है, गर्मी है तो NaCl बॉडी से लूज भी हो रहा है और आपने NaCl कंज्यूम भी नहीं किया, तो इस NaCl की कमी से मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड सीबम जो रिलीज करते हैं, जो ऑयल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं स्किन पे, दैट इज नोन एज सीबम। स्किन में ये भी ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा पाई जाती हैं ईयर में, जो एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन है उसके अंदर ये वैक्स सिक्रीट करती हैं, ऑयल और फैटी एसिड सिक्रीट करते हैं। हेयर स्काल्प में भी सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, इसलिए आप 2-3 दिन बाद आप देखते हैं, अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो अपने आप हेयर्स ऑयली हो जाते हैं, क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सीबम रिलीज करते हैं, ये ऑयल रिलीज करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, किसी पर्सन में ज़्यादा होते हैं, किसी पर्सन में कम होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम जैसे कहते हैं ऑयली स्किन है या नहीं है, तो डिपेंड करता है सिबेशियस ग्लैंड कितने हैं स्किन में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या है कि किस टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है। अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है तो अमोनोटेलिज्म कहते हैं, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है तो यूरियोटेलिज्म एनिमल्स होते हैं, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिज्म एनिमल्स कहलाते हैं। अमोनोटेलिज्म अमोनिया रिलीज कर रहे हैं। अमोनिया ये बहुत, अगर टॉक्सिसिटी को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, उसके बाद यूरिया है और सबसे कम यूरिक एसिड टॉक्सिक है, ठीक है। हाईली टॉक्सिक है और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये ज़्यादा पानी की इसे ज़रूरत होती है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, इसे टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है कि उसमें सॉल्युबलाइज हो जाएगा ज़्यादा वाटर में, तो इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। ये एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, फ्रेश वाटर बर्ड्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, कोरीफर्स, सिलेंट्रेस, प्रोटोजोआ, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ज़्यादातरों में अमोनिया ही रिलीज होती है। यूरियोटेलिज्म जिसमें यूरिया एलिमिनेट होती है, ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक होते हैं। ये बनते कहाँ पे पढ़ा आपने, क्रेबहेंसलेस साइकिल से बनते हैं, लिवर में बनते हैं। मैमल्स में यूरिया की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, कुछ एक्वेटिक रेप्टाइल्स, मेराइन फिशेस फ्रेश वाटर में अमोनोटेलिज्म होते हैं जनरली। मेराइन फिशेस में यूरिया भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये से एग्जांपल्स हैं। यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड और यूरेट्स सॉलिड मटेरियल है, कम सॉल्युबल होता है वाटर में, जैसे जो फीकस, जो रेप्टाइल्स, लेजर्ड्स,
का जनरली होता है, दैट इज बर्ड्स का, जो वाटर कम कंज्यूम करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो वाटर कम कंज्यूम करते हैं वो डेफिकेट भी वाटर कम करेंगे, तो उनमें जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज यूरिक एसिड एंड यूरेट्स। ठीक है, ये लिटिल टॉक्सिक होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और कम वाटर की जरूरत होती है इन्हें एलिमिनेट करने के लिए, जैसे बर्ड्स में, डेजर्ट्स में, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, जो कम वाटर कंज्यूमिंग एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के एक्सक्रेशन होते हैं। कंडीशनल, बहुत से एनिमल्स में कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, जैसे कि ज़ेनोपस टोड एंड लंग फिश। ज़ेनोपस टोड एंड लंग फिश ये पानी में अमोनिया रिलीज करते हैं, लेकिन जब ये समर मंथ में जब आ जाते हैं लैंड्स पे, जब ये इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं समर मंथ में, तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये यूरिया रिलीज करते हैं, ये यूरियोटेलिक हो जाते हैं। ठीक है, समर मंथ में ये टोड और फिशेस, ये लंग फिशेस, ये जब हाइबरनेशन में आ जाती हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये यूरिया रिलीज करते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। वाटर ले नहीं रहे हैं तो वाटर ये रिलीज भी नहीं करेंगे। अर्थ फॉर्म भी इसी तरह है, पानी में जब होता है तो ये अमोनिया रिलीज करता है और जब मिट्टी में होता है तो ये यूरिया रिलीज करता है। इसी तरह टैडपोल है, टैडपोल तो पूरी तरह पानी में रहता है, ये अमोनिया रिलीज करता है, जब ये फ्रॉग में चेंज हो जाता है तो ये यूरियोटेलिक हो जाता है। ठीक है, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट्स के, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये हमने एनिमल किंगडम में भी हमने इसे पढ़ाया है, लेकिन एक बार फिर से इस चार्ट के थ्रू आपको याद करना इजी होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्ट, स्पेलिंग रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है और स्पॉन्जोसील होता है। याद है, डिफरेंट टाइप्स के कैनाल सिस्टम है, स्पॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम्स होते हैं। सिलेंट्रेट्स में डिफ्यूजन के थ्रू एंड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो बॉडी कैविटी अंदर होती है उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लेटीहेलमिन्थस में जैसे प्लेनेरिया, लिवर टू टेकवर्म है, उनमें फ्लेम सेल्स होती हैं या सोलेनोसाइट सेल्स होती हैं जिससे कि एक्सक्रेशन होता है, फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट सेल्स। नीमेटोड्स एक्सकैरस में एच शेप सेल्स, याद होगा आपको डायग्राम दिखाया था, एच सेल्स होती हैं जिन्हें हम रेनेट सेल्स भी कहते हैं। इनमें एक्सकैरस या नीमेटोड्स में इसके थ्रू एक्सक्रेशन होता है। एनालिड्स में नेफ्रीडिया होती है, डिफरेंट टाइप्स की नेफ्रीडियाज होती हैं एनालिड्स में, ये मेटानेफ्रीडियाज हैं। ठीक है, इनमें उसके थ्रू एक्सक्रेशन होता है। जो बॉडी होती है, बॉडी के चारों ओर, ठीक है, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जो एक ऑर्गन बनाती है, इसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया। 3 टाइप की नेफ्रीडिया होती हैं, वो ये सारी कैसी हैं, मेटानेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया एनालिड्स में होता है। क्रस्टेशियंस, प्रॉन में, इनमें ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। इंसेक्ट्स, सेंटीपेड्स, मिलीपीड्स, इन सब में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इकाइनोडर्म्स में बताया, अभी भी बताया था इसके पहले स्टारफिश में, कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, इनमें डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। मोलस्क में ऑर्गन ऑफ बोजानस और केबल्स ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन ऑफ बोजानस और केबल्स ऑर्गन किसमें है, मोलस्क में। ऑर्गन ऑफ बोजानस और केबल्स ऑर्गन दैट इज मोलस्क। ठीक है, फ्लेम सेल्स किसमें है, प्लेटीहेलमिन्थस। एच सेल या रेनेट सेल किसमें है, एस्केरिस। ये ब्राउन से जो लिखे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस है, जिसमें ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है एक्सक्रेशन। यूरोकॉर्डेट से एग्जाम्पल हर्डमानिया, जिसमें न्यूरल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रेशन होता है।
सिफेलोकॉर्डेट्स और एम्फिऑक्सिस जिसमें नेफ्रीडिया विद सोलेनोसाइट्स के थ्रू एक्सप्रेशन होता है। इसमें आपके ये जो ब्राउन वाले से लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में सोलेनोसाइट्स फ्लेम सेल्स, नीमेटोड्स में रेनेट और एच सेल्स, प्रॉन क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स, मोलस्क में ऑर्गन ऑफ बोजानोस और कैबस ऑर्गन, नेनिलिड अर्थवॉर्म याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा नेफ्रीडिया, ठीक है। मेटानेफ्रीडिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। तो आज हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन इनवर्टेब्रेट्स। अब हम कल पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसमें किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम किडनी का फंक्शन पढ़ेंगे, क्या यूनिट है किडनी की ये पढ़ेंगे। ये कंप्लीट स्टेप्स कल हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताया आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पता है आपको। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पढ़ना है किडनी पढ़ना है, किडनी किस तरह से अटैच होती है यूरेटर्स से, यूरेथ्रा से अटैच होती है, बाहर ओपन होती है। फिर इसमें यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, उन तीनों स्टेप्स को डिटेल में पढ़ना है और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है। तो ये लेक्चर अब हम कर लेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एग्जाम करीब है, वॉच करिए और याद करते रहिए, ठीक है। गुड डे, गुड बाय चिल्ड्रन।